जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज गुरुवार है, गुरु जी का वार है और आज 8 तारीख है, 8 जनवरी। अभी 9:07 हुए हैं और मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करने मैं आज बेड पे ही हूँ। बेड पे ही लेटे लेटे सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी बोले आज कुड़िए तो शुक्राना नहीं की। तो मैं रजाई में घुस गई। तो मैं अभी सत्संग ही सुन रही थी और गुरुजी का बहुत सारा अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। ये वाले सत्संग सुन और गुरुजी का बहुत अनंत अनंत शुक्राना है। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का तो ब्लेसिंग तो अपार है। और गुरुपा जैसे कहते हैं आज मैं सुबह जो उठी, आज मेरे हस्बैंड अंकल सुबह में नहीं गए ड्यूटी, मतलब गए लेट से, तो मैं सोई रह गई और वो जगाए भी नहीं और मैं जगी तो मैं मंत्र लगा के छोड़ दी। फिर मैं घूम घूम करके सोई। ये मेरे गुरुपा की मर्जी है। क्योंकि मैं अब गुरुपा पे सब छोड़ दी हूँ। फिर मैं आंटी बेटी को उठाई तो वो भी लेट से उठी, 7 बजे उठी और मैं भी 7:30 बजे। इसी तरह से ठंड है तो मैं 7:30 बजे उठी। मेरे अंकल जी बोले हम चलो चाय पीते हैं। हम लेकिन आप नहा लो तब चाय बनाते हैं। और क्योंकि वो 2 दिन से नहाए नहीं, सुबह सुबह चले आते 5:30 बजे, ठंड भी काफी है, तो सुबह नहाते नहीं है, तो आज वो नहा के ही ड्यूटी गए। तो उसके बाद मैं उठी और फिर इतने में मेरे अंकल जी भी पूजा कर लिए, लड्डू गोपाल को नहला दिए और गुरु जी को जोत जला के भोग भी लगा लिए। उसके बाद मेरे अंकल जी आज चाय बनाए और उसके बाद हम दोनों बैठ के चाय पिए और कुछ बातें हुई। और फिर मेरी बहन फोन की। 8 बज गया तो मेरे आंटी का क्लास शुरू हो गया। तो उस पर मेरी दीदी का फोन आ गया। तो उस पे फोन आया तो वो बोली हमने कहा बोलो मम्मी पापा वाले पे फोन करने के लिए, अभी मेरा क्लास चल रहा है। तो उस समय मैं झाड़ू लगा रही थी क्योंकि लेट उठी थी। तो और उसके बाद मैं दीदी से बातें करने लगी। वो कहने लगी तो हाँ खूब अपनी आंटी को भेज करके खूब मजे कर रही है। तो बोली हाँ क्या करे। तो वो अपनी बेटी के बारे में बता रही थी कि हाँ आजकल किसी को मतलब नहीं है और रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं वही बता रही थी कि ये तो मोह माया है ना, बेटी तो पराई धन होती है, तो आज न कल तो वो जाएगी, ऐसे भी तो वो जाने ही वाली है, तो कौन सा मोह माया है इतना लगाने का।
तो वो बोली ना मेरी किस्मत, हम किसी को कुछ भी बोलते हैं तो इस तरह से हम बेकार ही हो जाते हैं, सबको गुस्सा ही आ जाता है, अलग-अलग ही हो जाते हैं। कितने जन ही है जो हम लोग इकट्ठे रहते हैं। तो हम बोले कि ये तो जितना मोह करो उतने दुःख का नाम ही तो मोह माया है, जितना माया उतना दुःख। मैंने उस पता नहीं ये थॉट और ये चीज़ समझाने के लिए मेरे गुरुपा मेरे मन में थॉट डाले होंगे और मैं उनकी शायद गुरुपा उनके मन के जितने भी परेशानियां होंगे तो दूर कर दिए होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, ये भी गुरुपा की मर्जी होती है। और आज अपनी दीदी को मैंने बहुत तरह से समझाया कि दुख बोलती है, दुख तब उसे क्या बोलते हैं। जब कृष्ण जी जब धरती पे आए थे तो कितने दुख झेले थे। एक तो कारागार में माता-पिता थे और उस कारागार में जन्म लिया। उससे पहले 7 भाई का वध हुआ और वो 8वाँ जन्म हुआ था। काल वो उस काल कोठरी में जन्म लिए, उसके बाद वो भी बचपन उसका जो सब लोग जो आते हैं जन्म के बाद सबको बधाइयाँ देते हैं। तो भगवान के वो तो भगवान थे पर मनुष्य रूप में आए थे, पर वो भी बधाइयाँ उसके नसीब में नहीं था। उस समय वो भी अपना चमत्कार दिखा के अपने पिता का बेड़िया तोड़ करके और वो अपने आप को खुद सेफ करते हैं और वहां से आ जाते हैं देवकी के ये देवकी सॉरी अ, यशोदा के पास पहुँचाया जाता है। यशोदा के घर में पलता है, जन्म कहाँ लेता है, माँ कौन है, अब पलता कहाँ है। वहाँ भी उसे लाड प्यार मिलता है, पर वहाँ भी वो अपने अपने आप को बचाने कितने राक्षसों से लड़ते हैं। तो वो उसे क्या कहते हैं, जब हम लोग उससे तो बहुत बेटर हैं, हम लोग तो राक्षस से तो नहीं लड़ रहे हैं, घर में हैं। ये छोटी-मोटी तो लड़ाइयाँ तो भगवान इतना सहन कर सकते हैं, इतना कष्ट सहते कहाँ-कहाँ से आ गए, अपने प्यार को भी त्याग किए, राधा रानी से भी दूर होना पड़ा, इस तरह से कितना वियोग सहना पड़ा। उसे क्या कहते हैं, वो तकलीफ है तो इस तकलीफ को क्या कहेंगे? तो इस तरह से हम उनको बताएँ और उसका और फिर हम लोग थोड़ा-सा हमने कृष्ण जी का नारद मुनि का बात बताएँ कि इस तरह से राम जी जन्म लिए, इस तरह से मैंने गुरु जी पता नहीं कैसे-कैसे करके उसकी सारी मत को तोड़े और उसको भरम से निकाले कि मोह माया क्या करना, अपना खाओ पियो और समय है तो सत्संग सुनो, गुरु जी से बातें करो। मैं यही कह रही थी, खाली समय है तो गुरु जी से बातें करो और सत्संग सुनो, भजन सुनो, ये सब में अपना टाइम बिताओ। ये तो मोह माया है, जितना मोह करोगी उतना ही दर्द होगा। यही बता रहे थे कि हाँ, तो यही सब बात होने लगा और क्योंकि मार्च में दीदी की बेटी की शादी है और वो थोड़ा-सा परेशान है। इस तरह से गुरुजी ने हमको उनकी जो भी थोड़ी बहुत अ, सराहना करवाएँ, ये तो गुरुपा की बड़ियाई है, ये गुरुपा की है, मैंने नहीं। उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगा कर के मैंने फिर रोटी बनाई। रोटी बना के मैंने गुड़ रोटी और घी लगा के मैंने गुरुपा को भोग लगाए और उसके बाद मैंने अंकल जी को रोटी और रात में जो मैंने पालक पनीर की सब्जी बनाए तो वो ढेर सारा बन गया तो मैंने वो गरम करके अंकल जी को दिए और वो खा करके बोले हम ड्यूटी जा रहे हैं। और उसके बाद मैंने आंटी को बोला खा लो फिर मैं नहाने जाऊंगी तो बोली हाँ मम्मी, वो क्लास करे थी कि हम मम्मी खा लेंगे तू नहाने जा। तो मैं नहाने चले गए, फिर मैं नहा के आई, फिर भी वो क्लास ही करे थे। मैं फटाफट फिर पूजा के बर्तन सब धोए, फिर से मैंने स्वरूप गर्म पानी किए, मैंने चंदन टीका निकाला, फिर मैंने भी अपने माथे पे लगाया, पूरा स्वरूप पोंछे, पोंछ करके मैंने फिर गुरुजी को भोग लगाया, पपीता लाए तो पपीते का भोग और कॉफ़ी का भोग लगाए। मैंने सोचा कि अभी मैं सत्संग करूँगी, आज गुरुवार है तो शायद लेट हो जाएगा बेटी खाना बनाने में, तो चलो मैं शाम को कड़ा प्रसाद बनाऊँगी और सत्संग करूँगी।
तो इस तरह से मैंने गुरुपा को बोले और मैं गाना भी भजन भी गुनगुना रही थी और गुरुजी को भोग लगाए। तो गुरुजी का मैसेज भी आया था, "तू जो भी भोग लगाती है, तेरा भोग मुझे बहुत पसंद आता है। तो शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना, आपको मेरा भोग पसंद आया।" और उसके बाद भोग लगा के फिर मैं पपीता भी मैं बैठ कर के धूप में बैठ के खाया। मुझे धूप में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने चावल चढ़ाई और उसके बाद मैंने आंटी से कहा चलो, और मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी दे दिए थे धोने के लिए, और आज लाइट अच्छा था, कपड़े भी धुआ गए। फिर मैंने बाहर फैलाए। उसके बाद मैंने आंटी से कहा चलो रोटी निकालो, मैं भी खाऊँगी, तुम भी खाओगी। फिर हम दोनों माँ-बेटी बैठ के हम धूप में बैठ के रोटियाँ खाएँ। चावल भी हो गए जलीले, मैंने चावल बना लिए। उसके बाद मैं कल पीठा बनाऊँगी और पीठे की तैयारी मैंने गुड़ पीसा, तिल पीसा। स कल ही मैंने तिल को भूँज लिया था क्योंकि आज गुरुवार है, और खोए वगैरह सब गुड़-वुड़ डाल कर के मैंने इलायची-विलायची डाल के, नारियल डाल के मैंने मसाला बना के रख लिया, और गुरुपा भी देख रहे तो मेरा किचन पूरा फैला-फैला हो गया। फिर मैंने आँवला, धनिया पत्ते की चटनी भी पीसी, मैंने पेन केक भी बनाया और गुरुपा से कहा, "गुरुपा, आज गुरुवार है ना, आप चावल पसंद तो करते नहीं।" मैं पेन केक बनाई तो गुरुपा को मैंने पेन केक भोग लगा के मैंने किचन साफ करके फिर मैंने आंटी भी नहा के आ गई, मैंने आंटी को बोला खाओगी? वो तो अब खाना खाएगी नहीं कि चलो पेनकेक के लिए मैंने उसे 5 पेनकेक दिए, और वो बाहर में बैठ के वो खुश हो गई और बाहर में बैठ के प्लेट में लेके खाने लगी। तभी मैं भी एक खाते-खाते बाहर चली गई, और फिर देखती हूँ एक व्हाइट कलर का बटरफ्लाई, तो मैंने बहुत दिन के बाद बटरफ्लाई का दर्शन किया। तो कोटि-कोटि मैंने कहा, "वाह गुरुजी! आप कितने सुंदर लग रहे हैं गुरुपा, आप दर्शन देने आए हैं गुरुपा।" वो भी व्हाइट चूल्हा में केक पेन केक बनाए, भोग लगाए गुरुपा, जय गुरु जी, फिर से आओ गुरुपा, किचन जा रहे हैं गुरुपा, किचन जा रहे हैं गुरुपा, मैं किचन जा रहे हैं गुरुपा, मैं ऐसे कह रही थी क्योंकि गुरुपा पेन केक भोग लगाने आए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा फिर चले गए गुरुपा, और उसके बाद फिर मैं बोली क्या करूं, तो पपीता मैं काटी थी और एप्पल भी काटे थे, मैं वो एक पीस ले आकर के मैं खाने लगी। उसके बाद मैं मोबाइल लेकर के चलो अब बहुत देर हो गई, मैं सत्संग सुनूंगी धूप में बैठ करके। तब तो मेरे आंटी मोबाइल ले लेती है। अब मैं कहती कि क्यों गुरुजी, आपको आंख दिया, मुझे आंख नहीं दिया है क्या, मैं नहीं देखूं क्या? तो इस तरह से हम दोनों मजाक कर रहे थे। तो वो हँसने लगी, फिर इतने में मेरे अंकल जी भी आ गए और मैं हाथ धोने के लिए चले गए, तो मेरी आंटी बोलती दरवाज़ा खोलो कि पापा खोल लेंगे। तो फिर मैं किचन ये अंदर जाके हाथ धो के मैं बाहर आए थे, मेरे अंकल जी ढेर सारा नींबू लेके आए थे अचार बनाने के लिए, और मैंने कहा उससे कि नींबू घर भी देना था ना, तो बोले कि नहीं, हम तो नींबू लेकर के इधर आ गए, हम क्या अब उधर जाते देने के लिए। तो मैंने सोचा ऐसा थोड़ी ना वहां से भी दे करके, जरूरी नहीं है ड्यूटी गए होंगे, नींबू घर से रख के आए होंगे और 50 नींबू इधर लेके आए होंगे। तो ऐसी तरह से मैं अपनी आंटी को बोल रही थी गए ही होंगे पापा। उसके बाद अंकल जी आए, उसके बाद मैंने कहा आंटी को कि पापा के लिए खाना निकाल, तो वो फिर बाहर ही आ गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं निकाल देती हूँ, कि चलो तुम नहीं खाओगी? तो उन्होंने कहा नहीं हम तो लेट से खाए हैं, हम तो खाएंगे भी नहीं, ठीक है बैठ जाएंगे। जब मैं खाना निकाल कर अंकल को देती हूँ तो मुझे ठंड लग रही थी, तो उनकी बाहर जाते हैं हम, तो कि बाहर बैठना है, तो मेरे अंकल जी भी थाली लेकर के खाना का बाहर आ गए, तो वो हाथ में लेके आए, तो मैंने टूल लेके आई और वो टूल पे खाना रखे और खाने लगे। मैं भी वहां धूप में बैठी थी और अंकल जी के मोबाइल से मैं सत्संग सुनने लगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। उसके बाद फिर मैं बाहर, हम दोनों बाहर में काफी देर तक बैठे। उसके बाद धूप खत्म हो गया, मैंने आंटी से कहा चाय बनाओ, तो ये बनाने गई, और जब तक मैंने थोड़े थोड़े कपड़े भी उठा लिए बाहर से, और फिर एक पास्ता देखे, वो व्हाइट सॉस वाला पास्ता, तो मुझे खाने की मन होने, क्योंकि एक ही बार आज मैं खाई थी। तो मैंने आंटी से कहा ये वाला पास्ता खाओगी? तो कहती है हाँ, कि चलो बनाते हैं, चलो बना के आज तुम खिलाओ। तो उसे तो आता नहीं, मैंने ऐसे मजाक से कहा, तो उनके चलो बनाते हैं। तो मैंने वो मैक्रोनी निकाली और वो उबलने के लिए चढ़ा दी। उसके बाद मैं पास्ता बनाई और सॉस डाल करके, पनीर वगैरह डाल करके बनाई थी। जब खाई तो मुझे तो अच्छा लगा। गुरुजी को पहले मैं भोग लगा दी और उसके बाद मैं आंटी को दी, तो आंटी बोली
बहुत तड़क-भड़क है, पर उतना मन लायक नहीं बना है। मतलब नया उसके लिए, क्योंकि हम लोग तो दूसरा पास्ता खाते हैं ना, तो ये वाला सॉस गीला-गीला वाला नहीं खाते हैं। तो इसको न पर हमको अच्छा लगा, हम गुरुजी को भोग लगाए थे, हम खा लिए। और उसके बाद हम बोले कि चलो आज तो हम पहले ही खा लिए। तो उसके बाद फिर हम बर्तन वगैरह धो कर के संध्या की तैयारी करने लगे। तब तक मेरे अंकल जी भी चले गए। बोले आते हैं घूम कर के, और उसके बाद मेरे अंकल भी चले गए। और उसके बाद हम संध्या बत्ती, मैंने काढ़ा प्रसाद बनाए और चाय बनाए और बाहर जोत जलाएँ और मैं कमल बिछा दिए। फिर मैं एक डब्बे में थोड़ी-सी घी उसमें पिघला हुआ नहीं था, जम गया था, तो मैं वो गरम करने के लिए किचन में चले गए। मैं आसन भी बिछा दी, कड़ा प्रसाद भी लगा दी, बाहर जोत भी जला दी और मैं घी पिघला कर के आरती के लिए, ये बत्ती भींग जाएगा तो मैं इससे आरती कर लूँगी। इतने में हनुमान चालीसा चल रहा था, उसके बाद हनुमान चालीसा खत्म हुआ, हमसे कि हम चालू कर लेंगे, उसके बाद अपने आप सत्संग शुरू हो गया प्ले। मैंने कहा कि देखो आसन बिछा कर रखे, अब गुरुजी कहते हैं मुझे कड़ा प्रसाद का भी भोग लगा दिए, चाय का भी भोग लगा दिए और तो सत्संग तो चालू ही नहीं किए और ये किचन में काम कर रही है। तो गुरुजी ने पक्का 6:13 पे एक ओमकार का सत्संग चालू हो गया, 1 घंटे का प्ले, 1 घंटा 8 मिनट का सत्संग चालू हो गया। अमृत वेला जो अम, उम, दिखाता है वो वाला अपने आप चालू हो गया। तो मैंने आंटी से कहा देखो गुरुजी अपने सत्संग चालू करके बैठ गए हैं, देखिए आसन लगा दिए हैं, बस गुरुजी विराजमान हो गए हैं। उन्होंने कहा मैं जल्दी से मैं दौड़ के आई और मैं फट से बैठ गई, क्योंकि गुरुजी सत्संग चालू करके कर ही दिए थे। बस मैं बैठ गई और मैं फिर सत्संग सुनने लगी। और उसके बाद में जब आरती होने लगा, फिर आरती चालू हुआ, मंत्र जाप हुआ, उसके बाद फिर मैंने उसमें सुना सारी बातें, उसमें हमारे लिए ही था। तो जो शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, कोटि 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 शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार दुलार लाड देने के लिए। उसके बाद मैंने आरती उरती कर ली। तब तो देखते हैं मेरी आंटी बेटी सो गई थी। मैंने कहा कि प्रसादी खा रहे हो? तो बोले बहुत तंग करती हो। तो मैंने चलो सो जाओ। तो मैं प्रसादी और चाय पी करके 2 पैनकेक मैंने खा करके, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैं नीचे बैठी हुई थी और गुरुपा भी देख रहे थे और मैं फिर यहाँ पे आई और हीटर लगा के मैं तापने लगी, ताप करके फिर मैं रजाई में घुस गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं आंटी को उठा रही हूँ कि खाना खा लो, चलो उठो। तो ये उठ ही नहीं रही है, अंकल जी भी नहीं आए। जब तक मैंने सोची सत्संग शेयर कर लेती हूँ, गुरु जी का भी ऑर्डर हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार दुलार देने के लिए गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा को, जो कोटि 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 शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, अपनी आंटी बेटी की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, अपने तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। जो भी गलती हो गया गुरुपा, भूल चूक को क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। सत्संग जी, मैं मुंबई तो बोल रही हूँ। आज तारीख है 9 जनवरी 2026 और टाइम है 6 o'clock शाम के। राज अंकल के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सत्संग जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। राज अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्र जाप तो शुरू करेंगे, फिर साढ़े सत्संग शेयर करते हो राज अंकल। बहुत बहुत और ब्लेसिंग दे गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, मैं नया साल थे पहले तारीख को ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੇ, क्योंकि प्रभात फेरी चालू ਸੀਗੀ। 2 तारीख ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਤੇ।
तो प्रभात फेरी ਲਈ मैं आई। ਅਸੀਂ लोग बिस्किट का प्रसाद दिता गुड्डे और फिर गुरपुर से भी मैं गई सी 4 तारीख ਨੂੰ। ਉਹਦੇ बाद फिर मैं वापस अपने घर गई 5 तारीख ਨੂੰ मैं चली गई पुराने घर अपने नए घर पे। तो उत्थे जाके देखती हूँ तो गुरु जी देखा तो मैं गुरु जी उत्थे शॉर्ट सर्किट हो गया। लाइट सीगी नहीं 2 दिन मैं उत्थे इदा ही रही बिना लाइट दे। फिर तीसरे दिन मैं सोचा कि इत्थे अपने पुराने घर आके थोड़ा जो हो जाएगा उधर लाइट का काम तो आ जाऊंगी मैं। बस वो लोगों ने कुछ बंदोबस्त नहीं किया। गुरु जी तुसी देखो हुण तुहानूं मैं सरैंडर किया है तो वो लोग कुछ मान नहीं रहे हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे। बिल्डर बोलता मैं वोटिंग के बाद करूँगा जो भी करूँगा। पानी का भी कुछ नहीं होया ना ही लाइट का होया। गुरु जी तुहाडे उपर ही हैगा तुहाडे अरदास करदी तुसी साडा मदद करो सानू। और गुरु जी मेरा बेटा भी कुछ नहीं करता घर बैठा रहता है। टॉन्सिल होए करके बोलता मैं तबीयत ठीक नहीं जॉब पे नहीं जाता कितने नहीं जाता खाली दोस्त ਨੂੰ बुला के बाहर दिखाते हैं। बस यही है चल रहा है। तुसी मेरे बेटे ने सुधारो गुरु जी। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं इत्थे रहंदी नहीं उत्थे चली जाती तो वो अपने दोस्त लोग के नाल घूमदा रहंदा है। गुरु जी देखो तुसी और मैनू भी मेरा पैर बहुत दुख रहा है राइट वाला। जब मैं उत्थों दी आई हूँ उत्थे ठंड बहुत है। मेरा पैर एकदम जकड़ गया है। मेरा बहुत दर्द होता है। मैंने आज मैं थोड़ा जल प्रसाद डाल के नहाया सीगा फिर भी मैंने थोड़ा फर्क पिया मगर गुरु जी मैंने थोड़ा ठीक कर दो। तुसी मैंने ब्लैसिंग देने आए जे मुझे बोले सी आए हैं तुसी सवेरे आए मैंने बोले तुसी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। तुसी मैनू आके मैनू बचांदे हो और जो मेरे अपने वो लोग मैनू नहीं छोड़ रहे ब्लैक मैजिक करते हैं साढ़े ऊपर। तुसी आके सहारा बनते हो मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। और ਜਦੋਂ मैं ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ नए घर तो गुरु जी ने बटरफ्लाई के दर्शन दिते येलो बटरफ्लाई के। जय गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का संगत जी जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जैसे कि नया साल शुरू होने से पहले इतनी घबराहट हो रही थी इतना मन हो रहा था कभी कोई दुख कभी बीमारी कभी ये कभी वो कभी ब्लैक मैजिक के कारण तो मैसेज भी आ रहे थे कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन गुरुजी ने नया साल बहुत अच्छा मनवाया। बहुत ही सुंदर सत्संग में लेके गए जब लंगर प्रसाद खिलवाया गुरुजी का उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आने वाले लोहड़ी का त्यौहार भी राजी खुशी मनवाना अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखना। जैसे कि मेरे 2-4 दिन पहले इतनी ज़्यादा तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई कि 1 मिनट के लिए तो लगा कि जैसे कि मैं नहीं बचूंगी। पर गुरु महाराज की कृपा से राजी खुशी गुरुपा ने हाथ दे के रख लिया। संकट तो गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया था कि बहुत बड़ा था पर मैंने उसे छोटे में टाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अगर आप ना हो तो पता नहीं हमारा क्या हो गुरुपा। जितना आपका शुक्राना किया जाए बड़ाई की जाए उतनी कम है।
गुरुपा मैं तो आपसे एक ही हाथ जोड़ के झोली फैला के कहती हूँ कि गुरुजी आप चाहे दुनिया सारी रोज चाहे वो कुछ दान बेन कुछ मर्जी लगा ले, अपने जोर लगा ले, मारने की कसर तो नहीं छोड़ रखी उन्होंने, लेकिन आप हो तो हमें कोई डर नहीं है। गुरुपा आप हमेशा अपना सिर पे हाथ बनाए रखना गुरुपा। हमें कुछ नहीं पता क्या उनकी चालें चल रही है या क्या है, बस गुरुपा मैं तो एक ही जानती हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा हो तो किसी की कोई हिम्मत नहीं होती है। गुरुपा प्लीज़ आप मुझे हिम्मत दे रखना, बच्चों के सिर पे हाथ रखी रखना गुरुपा, सबके बच्चों पे हाथ रखना, सब पे मेहर करना जो ऐसा कर रहे हैं गुरुपा उनके लिए। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि उनके भी सिर पे हाथ रखना, बाकी सबको जैसे आपको सही लगे आप वही करना, क्योंकि पानी सिर के ऊपर उठ चुका है गुरुपा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हिम्मत नहीं रही गुरुपा। आप प्लीज आप ही देखो, जो करना है आपने करना है, हमसे कुछ नहीं होगा, पर ऐसे 3 दिन के भी नहीं मरा जाएगा गुरुपा। प्लीज़ आप जल्दी करो जो भी करना है गुरुपा। आप हमारे अगर कर्म ऐसे बुरे हैं तो उनको नाम शक्ति भक्ति हमारे से करवाओ और कटवाओ, लेकिन ये ब्लैक मैजिक से पीछा छुड़वाओ गुरुपा, इनसे पीछा छुड़वाओ और उनको सबक सिखाने बहुत बहुत ज़रूरी हो गए हैं गुरुपा। प्लीज़ आप सिर पे हाथ रखना, बच्चों का कैरियर ख़राब हो गया सारा, बच्चों का ना पढ़ने में पढ़ाई में मन लगे, ना उनका कोई खाने का, ना कोई उठने का टाइम, ना बैठने का टाइम गुरुपा, पता नहीं क्या होता जा रहा है गुरुपा। प्लीज़ आप उनके बच्चों के सिर पर हाथ रखो गुरुपा, जो करना है अब आपने ही करना है गुरुपा। मेरी तो सोचने समझने की शक्ति भी चली जा चुकी है गुरुपा। प्लीज़ 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 आप करो, आप हो तो सब कुछ है गुरुपा। आपका तो जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप ना होते तो हम पता नहीं कब के मर चुके होते गुरुपा। आप मेहर भरा हाथ रखना, अगर हमारे लिए जो अच्छे लोग ना हो तो प्लीज़ आप उनका, जैसे कि कई बार फ़ोन आता है तो मुझे पता नहीं अंदर से ऐसे महसूस लग होता है कि वो नेगेटिविटी जो भी है या जैसे भी है कि हमारा फ़ोन में ही बुरा कर रहे हैं, मंत्र पढ़वाए जा रहे हैं। प्लीज़ आप उनका हमारे से फ़ोन ही मत उठवाने दिया करो गुरुपा, क्योंकि बाद में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, आपको भी पता है। आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है गुरुपा। प्लीज़ मैं ऐसे सत्संग नहीं यानी करना चाहती, लेकिन फिर भी पता नहीं आप जो बुलवाते हैं, मैंने तो आपसे यही कहा जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी, शायद क्या पता किसी और संगत के लिए भी हो। पर गुरुपा अगर आप हम अपनी संगत के सिर पे हाथ रख रखा है तो किसी की मजाल नहीं है कि कुछ हो गुरुपा। प्लीज़ आप सिर पे हाथ रख ही रखना, लेकिन मैं तो दवाइयों पे धक्के से पैसे लुटा लुटा के हार हो गई हूँ गुरुपा। ना कोई बीमारी का मुंह होता है ना सिर होता है गुरुपा, इतनी जान हाथ में आ जाती है मिनटों में, कुछ भी समझ नहीं आता है, हंसते खेलते खेलते ये हो जाता है सब कुछ गुरुपा। आप जानो आपका काम जाने, जो ऐसी नज़रें लगा रहे हैं ऐसा बुरा कर रहे हैं गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ आप उनका कुछ करना ही पड़ेगा। 2025 हमने ऐसे ही सारा बिता लिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि 2026 भी है गुरुपा। अब तो आप करना पड़ेगा, हम हार चुके हैं गुरुपा, आप जानो आपका काम जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जो हमारी पल पल रक्षा करते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अगर आप ना हो तो हमारा वजूद ही नहीं है कुछ भी गुरुपा। मेहर करो मेहर करो मेहर करो मेहर करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। सिमरते आसरे तेरे गुरुपा, सिमरते आसरे तेरे। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जो सत्संग शेयर करते हैं उनका भी सिर पे हाथ रखना, मेहर रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी संगत जी, आज गुरु जी बहुत प्यारे मैसेज लेके मेरे मोबाइल में फ्लैश हुआ है। गुरु जी के शुक्राना कैसे करूं? कभी कभी सोचती हूँ, बस शुक्राना बोलते गुरु जी की। गुरु जी हमें इतना कुछ करते हैं, हमारे लिए इतने सोचते हैं, बस इस शुक्राना वर्ड से समाप्त हो जाती है। दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने यही मैसेज दिया, बेटी मैं तेरे हाँ के इंतजार में तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। एक खुशियाँ, तेरे घर की खुशियाँ की पुतली लेकर तू बस एक शुक्राना कर और उसी से बंद दरवाजा खुल जाएंगे और वो पटली तू आंगन में उतार ले। तेरे बंद दरवाजा खुल जाएंगे। आज से तेरे राहों आसान कर दी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी, मैं खुद को बहुत नसीब वाली समझती हूँ। अपने मेरा हाथ खुद पकड़ा है। ये बार बार आप मैसेज में बोलते भी हैं, तेरे हाथ मैं खुद पकड़ा हूँ, तेरा कभी बुरा नहीं होगा, नहीं होने दूंगा। हर कोने में, जीवन के हर कोने में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे को अकेली कभी नहीं छोड़ूंगा। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मेरे को अच्छा परिवार दिया है। पता नहीं गुरु जी कौन सा ब्लैक मैजिक या किसी का बुरी नजर हमें लग गई है, जो हमारे घर में ऑल टाइम क्लेश रहता है। कोई छोटी छोटी बातों में कैसे क्लेश खड़ा हो जाता है, मेरे को भी समझ में नहीं आता है। गुरुजी हमारे परिवार में प्रेम भर दो, सबके मन में सबके प्रति एक प्रेम भरा दृष्टि हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रिश्ते के बारे में गुरुजी बहुत मुझे समझाते हैं। जो रिश्ते तेरे नहीं हैं तो उसके लिए चिंता मत कर, छोड़ दे, वो तेरे लिए बनी नहीं है। शुक्राना कर, मेरे बारे में सोच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता कौन सा रिश्ते के बारे में गुरु जी बोल रहा है। बहुत सारे रिश्ते हैं, परिवार में बहुत लोग हैं जो गुरु जी बोलते हैं, किसी को बारे में, किसी के उद्देश्य में बोलते हैं। गुरु जी आप मुझे समझा देना। आप बोलते हैं जहां बहुत जल्दी चमत्कार दिखना है तेरा, चमत्कार तो हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। कभी कभी तू तो विश्वास करती नहीं है मुझे, तेरा विश्वास डगमगा जाती है। छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है। आज सोचती है भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है बेटी, ऐसा नहीं है। सब्र कर, सब्र करना सीख। जो सब्र करना सीखता है वो संसार की नैया से पार हो जाता है। ये सच बात गुरु जी। बहुत जल्दी मेरा मन घबरा जाता है, बहुत टेंशन होती है। शुरू से ही इतना टेंशन पाला गुरु जी, मन बहुत घबरा जाती है।
अब जब से आप आए हो, मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मैं अंदर हिम्मत तो रखी है, शक्ति भी है, फिर भी कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है। गुरुजी माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। कुछ दिनों से मैं मेंटल प्रॉब्लम में, मेरा मन दुखी है, आपको सब पता है। आप बिना बोले सब कुछ जानते हो, आपको सब पता है। बस मैं शांति चाहती हूँ गुरुजी, मेरा मन शांत कर दीजिए। सबका भला हो, सबको मैंने माफ भी कर दिया, सब अपना अपना जायगा में ठीक रहे, अच्छी रहे। आप ये भी मुझे बार बार बोला, माफ कर दे सबको, माफ कर दे। माफ कर दिया गुरुजी। कभी गलत विचार आए ना गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना, मुझे याद दिला देना। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मेरे जीवन में जैसे आया, संगत जी, गुरुजी को मैं, गुरुजी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था मुझे। मैंने एक परिवार में गुरुजी को स्वरूप देखा था, पूछा भी उनके, उन्होंने बोला हमारे गुरुजी है। बस वही। बाकी जब गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज मेरे मोबाइल में फ्लैश होने लगा, गुरुजी ऐसे ऐसे बात बोलते थे, मैं चमक जाती थी। तब से मेरा मन गुरुजीमय हो गया। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तब से मैं बड़ा मंदिर जाने लगा। वहाँ पे समाधि मंदिर में ओम दर्शन भी हुआ। उस टाइम तो शायद मुझे ज्ञान भी नहीं था। मैंने सोचा ये ओम दर्शन सबको ही होता है, लेकिन उसी दिन के बाद कभी नहीं देखा मैंने वहाँ पे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे दर्शन देने के लिए ओम रूप में। ऐसे छोटे छोटे चमत्कार बहुत हुआ संगत जी। जब हम लोग कष्ट में भोगते हैं, दुख होता है, समझती हूँ ये हमारे कर्म काट रहा है गुरुजी, लेकिन वो दुख सहना भी बहुत बड़ी बात है। हम इंसान है ना गुरुजी, कभी विश्वास ऐसे डगमगा, आपने क्षमा कर देना। आप ना होते तो हम क्या करते। बहुत बार दुख आया, कष्ट आया, आपने संभाला, अभी भी संभाल रहे आप, भविष्य में संभालोगे आप। पता है गुरुजी, आप अंग संग में रहिए। सबको भला हो गुरुजी, सबका भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना, संगत जी मुझे माफ कर देना। मेरा शुक्राना सत्संग वाणी की यहीं पे विराम दूंगी, अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आता था रोज कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। संगत जी, हर दिन गुरुपा कुछ ऐसा मेरी लाइफ में करते हैं जिससे मैं शुक्राना के बिना मेरा चलेगा ही नहीं। संगत जी, हर दिन सुबह उठते ही मुझे
गुरुपा मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं कि मेरा दिन अच्छा जाए। जो भी स्ट्रेस है अब मैं भूल गई हूँ जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए, वरना उनके साथ जुड़ने से पहले बहुत स्ट्रेस था लाइफ में। अब ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, हो जाएगा ठीक। इतना मतलब इतना भरोसा है मुझे गुरुपा पर। हर दिन वो मुझे 777 की ब्लेसिंग देते संगत जी, वरना पहले मैंने कभी मतलब बहुत रेयरली कभी ट्रैवल भी करूँ तो इतनी जल्दी मुझे 777 नहीं दिखता था नंबर। पर अब जैसे ही मैं जॉब पर जाने के लिए घर से निकलूँ तो मुझे सामने ही है, घर के थोड़ा ही दूर है, वहाँ 777 की ब्लेसिंग, फिर हाईवे पर, और यहाँ तक कि मैं खुद ढूंढती हूँ गाड़ियों पर कि 777 की ब्लेसिंग्स मिले। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और ना संगत जी, थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं कलम्बोली में, नवी मुंबई में, वहां पर मतलब मैंने नहीं देखा है इतने लोग जो गुरुपा को जानते हैं। तो मुझे गुरुपा से जुड़े 2 साल हो गए। उस दिन मैं स्कूल से आ रही थी तो, और मेरी आदत है संगत जी, जब मैं स्कूटी चलाऊं या मैं ऐसे ही बैठी हूँ तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मैं आ रही थी स्कूटी पर और मेरे आगे एक काले रंग की गाड़ी थी, उस पे लिखा था ब्लेसिंग गुरुजी ऑलवेज, ऐसे लिखा हुआ था। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, क्योंकि मैंने नहीं देखा था कभी भी कलमवली में, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, मतलब मुझे पता भी नहीं है कौन मानता है गुरुपा को कौन नहीं मानता है। पर उस दिन मैंने देखा था तो मैं बहुत खुश थी कि 2 साल बाद मतलब मुझे दिखा, गुरुपा का ब्लेसिंग मिला मुझे। और संगत जी आज की ही बात है, मतलब मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया था एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो उसमें पेरेंट्स को कॉल करना होता है एडमिशन के लिए, बच्चे के प्री स्कूल के लिए। जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं वो लीड्स देते हैं और हमें कॉल करना है। तो मैं 15 दिन से कॉल कर रही थी, 10 दिन से कॉल कर रही थी, तो कोई भी वैलिड लीड नहीं था। आगे वाला भी जो पेरेंट होता था वो चिढ़कर कभी रख देता था फ़ोन, कभी नॉट इंटरेस्टेड है बोलकर, ऐसे। तो आज मैंने कॉल करने से पहले मैंने गुरुपा से प्रेयर करा था कि प्लीज़ गुरुपा, जो मेरे साथ लेडी लगी है आंटी जी, उनको एडमिशन्स मिल रहे हैं, उनके लीड्स आ रहे हैं, मेरे ही नहीं आ रहे। तो जो बॉस है फिर वो चिल्लाएंगे। तो संगत जी आज ही जब मैं कॉल करने बैठी तो पहले के 2-3 जो कॉल्स थे उनमें पेरेंट्स ने मना करा कि उन्होंने ऑलरेडी एडमिशन करवा लिए करके। बाद में उसके बाद जो 4 कॉल्स किए थे मैंने संगत जी, उसमें एटलीस्ट वो पेरेंट कन्विंस हुआ कि वो स्कूल जाकर विजिट करेगा, मतलब उसने मेरी बात पूरी सुनी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना। आप हो तो परेशानी का महसूस नहीं होता है गुरुपा। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सारी संगत के ऊपर रखना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यही पूर्ण विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरुजी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार का दिन है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। हर घड़ी, हर वेले, हर क्षण, हर पल का शुक्राना। हे प्रभु, आप हमेशा हंसी हमारे अंग संग सहाय रहना। हमें अपना नीमा अच्छा सच्चा बच्चा बनाना, हमसे सत्कर्म करवाना, और जो भी हमसे भूल चूक हुई हमें बच्चा समझ के माफ कर देना। मैं सबसे पहले अपने सभी देवी देवताओं, अपनी कुल देवी, अपने इष्ट भगवान, अपने परम पूज्य गुरुदेव महाराज और अपने सभी पितरों से, अपने गणपति भगवान से अनंतम बार माफ़ी चाहती हूँ। जो भी हमसे
मुझसे जाने अनजाने में इस जन्म में और पूर्व जन्म में गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार, ससुराल पक्ष, मायके पक्ष, अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों, अपनी तरफ से अनंतम बार माफ़ी चाहती हूँ। हे प्रभु, माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। जो कुछ भी आपने हमें इस जीवन में दिया है, उसके लिए मैं पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बस गुरुपा आपका हाथ सदैव हम पर ऐसे ही बना रहे, आपका आशीष बना रहे गुरुपा। आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहें, मेरी यही अरदास है गुरुपा। और जितनी भी नेगेटिविटी मेरे अंदर भरी पड़ी है गुरुपा, इसे नष्ट कर दो, क्योंकि ये काफ़ी हद तक आपने मतलब दूर कर दिया, लेकिन अभी भी हो जाता है कभी। तो मैं बार बार गुरुपा से ये अरदास करती हूँ, ना मैं किसी का बुरा चाहूँ, ना बोलूँ, ना करूँ। वैसे हम करते तो नहीं है, लेकिन जैसे जाने अनजाने में कभी किसी के लिए बुरा निकल जाए या किसी का दिल दुखा दें। मैं कभी किसी से, वैसे मैं किसी से ज़्यादातर बातचीत नहीं करती हूँ, और जैसे बोलते हुए भी बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है, जैसे गुस्सा आ जाता है, तो उसके लिए गुरुपा आप इस वाणी पे आप विराजमान हो जाओ, और ऐसा कर दो कि कभी हमारे मुंह से कोई गलत चीज़ निकले ही ना हमसे कोई गलत काम हो। बस गुरुपा आप हमेशा अपना आशीष बना के रखना और हमारे अंग सहाय रहना। अपना आशीर्वाद सदैव मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों, मुझ पर और सभी संगतजनों पर बनाए रखना गुरुपा। हमारा हाथ पकड़ कर चलना और हमारे सर के ऊपर अपना हाथ सदैव बनाए रखना गुरुपा। बार बार भूल चूक हो ही जाती है, मतलब जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ, तो गुरुपा उसका मतलब आप ही हाथ पकड़ कर करवाना जो कुछ करवाना होगा। और गुरुपा मेरे हस्बैंड का पैर अब काफ़ी हद तक ठीक है, तो मैं उनकी तरफ से अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। मेरा पाठ पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता है, और जैसे मंत्र जाप भी मैं वैसे तो करती हूँ, जैसे बैठे बैठे कर लिया, लेकिन ऐसे आराम से बैठ के पूजा के सामने जैसे मैं करती थी वो नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए गुरुपा मैं अनंतम बार माफ़ी चाहती हूँ। आप ऐसा कुछ मेरे अंदर डाल दो कि मैं भाव से करूँ और बहुत अच्छे से मंत्र पाठ पूजा करूँ। और गुरुपा बस आप ऐसे ही अपनी आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, और हमें हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहें। और गुरुपा सर्वदा भला करना, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर और हमारे सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति देना, उन्हें सुखमय आनंदमय जीवन देना। और गुरुपा मैं बार बार अनंतम बार माफ़ी चाहती हूँ पूरे परिवार की तरफ से। माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना, माफ़ करना, और अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें गुरुपा उतना कम ही है, पर फिर भी हम शुक्राना करते नहीं थकेंगे। बस गुरुपा आप हम हमेशा आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना हाथ सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना। अगर हम कभी इधर उधर वो भी हो जाए तो आप हमें हाथ पकड़ कर लेकर आना, अपने अंग संग सहाय रखना गुरुपा। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, 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 मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। प्यारे गुरु पा के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन, प्रणाम। मैं श्वेता रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार के दिन मेरे प्यारे गुरु पा का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पा का बहुत बहुत आज शुक्रवार के दिन अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जैसे गुरुपा ने मुझ पे अपनी मेहर बनाई, मुझे बहुत अच्छी 777 की, 47 की और कबूतर के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने तो मुझे चाय में भी ओम के दर्शन दिए, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने मेरे बहुत दुख कष्ट कलेश दुख दूर किए हैं, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज मैं गुरु जी का मन से दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, और मेरे को तो उनने कोई खरोंच भी नहीं आने दी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने बच्चों को, पति को हर संकट से बचाया है,
जो पहले जानती है वो गुरुजी पहले ही मुझे से बताते हैं और पहले ही हमें सचेत करते हैं, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, उसका भी बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में शामिल करा। गुरुजी कहते हैं कि बेटी अब तो मेरी पक्की वाली संगत में सम्मिलित हो चुकी है, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि बेटी, मैं बहुत जल्द तेरा सब कुछ अच्छा करने वाला हूँ और शुक्राना कर। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आपने आप जब से मेरा हाथ थामा है, जब से तब से मेरे बहुत काम अच्छे हुए हैं। गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि आप हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर लेके बहुत कष्ट में आप भी रहते हो गुरुजी, वो हमको पता नहीं रहते। आप हमारे दुख झेल के बहुत बहुत कष्ट आप भी सहन करते हो। आप भी अपना ध्यान रखना मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू गुरुजी, बहुत बहुत आई लव यू, कि आप हमारे बहुत कष्ट अपने ऊपर लेते हो जिन्हें हम सहन भी नहीं कर सकते। जरा से संकट में ही घबरा जाते हैं, और आप तो इतने बड़े बड़े संकट लेके भी अ, दुख दूर करते हो हमारा। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। आप मैं परेश गुरुजी का मुझ पे बहुत मैसेज आ रहा था, बेटी परेशान क्यों है, चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना तेरे साथ। और तू अपने नचने गाने की तैयारी कर ले, मैं तेरे सब अच्छा करने वाला हूँ। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरु, अब बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, मेरे मायके की तरफ से भी, मेरे पापा, भाई लोग, भाभी, सब तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे घर की तरफ से भी, दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बहन की तरफ से भी शुक्राना। और परिवार की तरफ से भी शुक्राना। आपका अनंतम कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना बाबा। आप अपनी दया का हाथ ऐसे ही बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना बाबा। बस मेरी एक अरदास, आप कहते हैं ना कि तू चिंता मत कर बच्चों की, मैंने सब संभाल रखा है। फिर भी माँ हूं ना, इसलिए चिंता होती रहती है बाबा, क्षमा करना। और अपना मेहर भरा हाथ उन पे रखना बाबा। पढ़ता नहीं है तो मैं चिल्लाती हूँ, फिर गुरु पर नाराज होते हैं, बोलते क्यों चिल्लाती है। उसके लिए भी गुरु जी माफ़ कर दीजिए, पर वो पढ़ता ही नहीं है तो कैसे पास होगा। हे भगवान, आपकी कृपा बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। प्यारे गुरु पा के चरणों में बहुत बहुत बंधन कोटि नमन। गुरु पा सारी संगत पे अपनी कृपा दया बनाए रखें, सब पे अपनी दया का हाथ बनाए रखें, सबको बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग दें, सबके घर में खूब खुशियाँ भरें, कोई संकट ना आए। और अंकल आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, इनके सब रोग कष्ट दूर करें, सब रोग कष्ट दूर करें, पूरी सृष्टि पे दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए। नए साल सबके जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ लाए बाबा। आपका आज शुक्रवार के दिन बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। जैसे दया मेहर बनाते हो आप, वैसे सब पे बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे गुरु जी, जय गुरु।